नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक जो मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो मैसेज है ये वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम का है। इसमें लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट ऑल CDPOs to kindly direct their supervisors to verify PMMBY beneficiaries from their PMMBY account, and further SOs are also requested to give approval of beneficiaries so that the payment may be dispersed accordingly। तो इसमें बताया गया है कि जो डायरेक्टर मैम ने जो मैसेज दिया है कि जे सभी CDPOs को, जो वर्दी CDPOs हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि जे अपने सुपरवाइज़र्स को डायरेक्ट करें कि जो PMMBY बेनिफिशरीज़ हैं उनके अकाउंट में, कहने का मतलब कि जो उनकी आईडी है, जो सुपरवाइज़र्स की आईडी है, वहाँ पे आप जानते ही होंगे कि जो PMMBY के फॉर्म्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर को रजिस्ट्रेशन करनी है, जो सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई करते हैं और फिर SO का मतलब होता है सैंक्शन ऑफिसर, दैट मीन जो कि वर्दी CDPO, जो कंसर्न CDPO हैं वो SO हैं यहाँ पे, मतलब जो सैंक्शन करेंगे, जो अप्रूवल देंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो CDPO से रिक्वेस्ट किए गई है कि अपने सुपरवाइज़र से बोलें कि उनकी आईडी में जो भी पेंडिंग PMMBY के फॉर्म्स आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सबमिट किए हैं, उनको जो रजिस्ट्रेशन की है, तो उनको जो कंसर्न सुपरवाइज़र क्या करें कि उनको इमीडिएटली वेरीफाई करें और जो कंसर्न जो SOs हैं, जो सैंक्शन ऑफिसर्स हैं, जो कि CDPOs हैं, वो उनको अप्रूवल दें बेनिफिशरी को, ताकि जो पेमेंट है वो अकॉर्डिंगली डिस्पर्स्ड हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, जो बड़े सारे लोग भी पूछते रहते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी पूछती रहती थी कि जो पेमेंट है PMMBY 2.0 में बेनिफिशरीज की वो कब आएगी। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर हो रहा है, लिखा है नेक्स्ट कि एज बल्क पेमेंट अप्रूवल विल बी गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द अक्रॉस द कंट्री। तो क्योंकि अभी जल्द ही जो बल्क पेमेंट होने वाली है और जो वो पेमेंट है वो ऑनरेबल जो प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार, वो पेमेंट जल्द ही होने वाली है और वो बल्क में होगी। जितने बेनिफिशरीज, दैट मीन जितने बेनिफिशरीज अब तक रजिस्टर किए होंगे और जितनों को अप्रूव किया होगा कंसर्न CDPOs ने, उनकी पेमेंट जो है बड़े जल्द से जल्द, अब जल्दी ही आने वाली है उनके अकाउंट में, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर जो बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में चले जाएंगे। तो जहाँ पे बताया कि टोटल जो बेनिफिशरीज़ जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं 38,399 बेनिफिशरीज़, 38,300 जो 99 बेनिफिशरीज़ हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जो कि उनमें से जो वेरिफिकेशन है वो 28,499 की हुई है। 28,499 की वेरीफिकेशन हुई है सुपरवाइजर्स के द्वारा, और उसमें जो अप्रूवल हुआ है वो जो कि CDPOs ने अप्रूव किए हैं वो है 22,613, 22,613। तो फर्दर ऑल CDPOs आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली डायरेक्ट देयर सुपरवाइजर्स टू अपडेट चाइल्ड बर्थ डिटेल्स। इसमें साथ ये भी बताया गया है कि जो सुपरवाइजर्स हैं, जो कंसर्न आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या करें कि जो बच्चे का, जैसे फर्स्ट इशू के केस में जो उन्होंने फर्स्ट पहले एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो फॉर्म था वो रजिस्ट्रेशन की थी, तो अगर वहाँ पे बच्चे का इम्यूनाइजेशन हो चुका है तो बच्चे का बर्थ रिकॉर्ड और जो इम्यूनाइजेशन डिटेल है वो ज़रूर भर दें। तो उसमें है कि ऑल टू क्लियर फाइल्स एट डिफरेंट लेवल बाय इवनिंग। तो आज के लिए बोला है कि आज शाम तक सभी जो फाइल्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग द पोर्टल CDPOs टू गेट इट क्लियर्ड। तो जहाँ पे है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पोर्टल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट एक है कि कुछ एक जो फॉर्म्स हैं उनमें, जैसे हम देख रहे थे कि जो CDPO लेवल में कुछ एक फॉर्म्स थे, तो उनमें जैसे ये एक फॉर्म है जो भरा हुआ है, जी एक बेनिफिशरी है, वहाँ पे लिखा है कि द बेनिफिशरी अकाउंट इज़ नॉट आधार सीडेड एंड द अकाउंट इज़ नॉट DBT इनेबल्ड।
तो आपको पता ही है कि जैसे हम जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें अकाउंट नंबर नहीं होता है। जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स करती हैं उसमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर नहीं होता है, उसमें सिंपली बेनिफिशियरी का आधार जो नंबर है वो होता है। तो दैट मीन्स कि जो अकाउंट को आधार सीडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आधार के बेसिस पे ही पेमेंट होगी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर होगी। तो अगर जो आधार को अकाउंट के साथ सीड नहीं किया जाएगा तो उस केस में जो पैसे हैं जो ट्रांसफ़र उस समय तक जो अप्रूव हैं, जो CDPOs अप्रूव करते हैं फॉर्म को, उसका अप्रूवल नहीं हो सकेगा। इसलिए जितने भी ऐसे केसेस हैं सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो बेनिफिशरीज़ को, जहां बेनिफिशरीज़ वो हैं जिनके फॉर्म्स फिलअप किए हैं PMMBY के, तो उनको बोलें कि वो अपने वहाँ पे जो बैंक में जाएं जहाँ पे उनका अकाउंट नंबर है, तो वहाँ के जो बैंक ऑफिशियल्स हैं उनको आधार नंबर देके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द जो बैंक अकाउंट है इसकी आधार सीडिंग कर दे, ताकि जो DBT मोड से उनके अकाउंट में पेमेंट जा सके। तो ये आपने सभी, अगर आप देखेंगे आप अपने कंसर्न सुपरवाइज़र से पूछ लीजिए, आप अपने कंसर्न CDPO से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। तो वो बेनिफिशरीज जो उन प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स के आपने नाम लेके उनको इंटीमेट करना है कि कल ही 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही वो क्या करें कि आधार सीडिंग अपने बैंक में जाके अकाउंट का आधार सीडिंग ज़रूर कर दें। देखिए हम जो दूसरा फॉर्म देख रहे हैं, जैसे एक सपना देवी है जहाँ पे भी है कि बेनिफिशरी अकाउंट इज़ नॉट आधार सीडेड एंड अकाउंट इज़ नॉट DBT इनेबल्ड। मतलब अगर जब तक आधार सीडिंग नहीं होगी तब तक जो है वो DBT इनेबल नहीं हो सकेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। वो जो CDPO की ID से जो अप्रूव फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हो सकेगा। तो हम जहाँ पे एक और इशू है, कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो फॉर्म सबमिट किए हैं उसमें है कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अपलोडेड। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप फॉर्म अपलोड करते हैं ये ध्यान रखिएगा कि जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है, जो कि उसमें MG नरेगा का कार्ड भी हो सकता है, अगर BPL है तो BPL राशन कार्ड हो सकता है, AYRPHH का राशन कार्ड हो सकता है। उसके बाद अगर गोल्डन कार्ड है तो गोल्डन कार्ड भी हो सकता है। इस तरह की जो 8 एक फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट आपने ज़रूर वहाँ पे अपलोड करना है। और जिन बेनिफिशरी का अपलोड, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बेनिफिशरी का जो नाम है निधि कुमारी है, इनका जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं किया है, तो वर्कर क्या, जो आंगनवाड़ी कंसर्न आंगनवाड़ी वर्कर हैं ऐसे केसेस में वो क्या करें कि जो एडिट ऑप्शन में जाके जो बेनिफिशरी का जो डॉक्यूमेंट है उन बेनिफिशरी का डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर लें। तो इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो सेकंड इशू का था कि जो सेकंड गर्ल चाइल्ड का था उसमें था कि पिछले महीने के सितंबर 30 तक था। अब वो जो डेट है वो बढ़ा चुकी है, जो भारत सरकार द्वारा वो जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब है कि 31 अक्टूबर तक जिन भी सेकंड गर्ल चाइल्ड का जो फॉर्म, जिनका की बर्थ अप्रैल 1, 2022 के बाद हुआ है, उनका सभी का फॉर्म जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो अपलोड कर सकती हैं। इसको मैं रिपीट करूंगा, कई कहते हैं कि क्या अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से LMP देखना है? नहीं, आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद जिस भी बच्ची का जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ हुआ है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम उस जो फॉर्म है उसको जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 31 अक्टूबर। जैसे जी अक्टूबर मंथ चल रहा है 31 अक्टूबर तक वो फॉर्म भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पेंडेंसी है ऐसी तो आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली आज ही या कल ही इस जो फॉर्म है इसको इमीडिएटली जो है अपलोड कर दें। तो अब होपफुली कि जल्द ही जो पैसे हैं बेनिफिशरीज के अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती हैं, कुछ एक बेनिफिशरीज हैं वो ट्रैक नहीं हो रही हैं। तो अब कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। इसी प्रकार आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी पूछती रहती हैं कि पता कैसे चलेगा कि उस बेनिफिशरी का कौन से अकाउंट में पैसा गया है। तो वो ऑप्शन भी जो CDPOs की ID है उनमें इनेबल आई थिंक किया जाएगा, लेकिन एक बार पैसा डिस्पर्स होगा बाय हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो जैसे ही वो डिस्पर्स करेंगे तो वो ऑप्शन भी जो CDPOs की ID में इनेबल हो जाएगा, फिर हम उसको ट्रैक
कर सकते हैं कि क्या बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा गया है या नहीं गया है। तो मीनवाइल ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है उनका इमीडिएटली आधार सीडिंग करवा लें। जिनका कोई जो डॉक्यूमेंट है, जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हुआ है, तो एडिट ऑप्शन में जाके आप उसको एडिट करके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर लें। और जिनके जो सेकंड गर्ल चाइल्ड वाले फॉर्म पेंडिंग रहते हैं, दैट मीन्स जी उनकी बात चल रही है जिनका बर्थ 1 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसके बाद सेकंड गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ था, तो वो आप अभी 31 अक्टूबर तक फॉर्म्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन, उन फॉर्म्स की ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।